सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। और मेरी यही आशा है कि आप सब लोग कुशल मंगल होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आनंद में होंगे। क्योंकि जब हम उस आनंद में हैं तो हमारे लिए मंगल ही मंगल है। अमंगल क्या है? जब विपदा सिर पे आती है। अमंगल क्या है? जब हम अपना रास्ता खो जाते हैं, जब हमको वो चीज नहीं दिखाई देती है जो स्पष्ट हमारे सामने है, तो हम अपना रास्ता खो बैठे। और जब रास्ता खो जाते हैं, और सबसे बड़ी बात रास्ता खोने की यही है कि जब मनुष्य खोने लगता है अपना रास्ता, तो उसको मालूम नहीं पड़ता है कि अब मेरा रास्ता मैं खो रहा हूं, अब मैं भटक रहा हूं। ये सबसे बड़ी बात है कि जब मनुष्य भटकने लगता है तो कोई ऐसी चीज नहीं है जो आके उसको ये बताए कि अब तुम भटक गए हो। जब वो पूरी तरीके से भटक जाता है, तब उसको एहसास जरूर होता है कि मैं भटक गया हूं। अगर आपके घर से कहीं जहाँ आप जा रहे हैं, दुकान पे जा रहे हैं या दुकान से घर पे आ रहे हैं और 10 मिनट का रास्ता है और आपको मालूम है कि 10 मिनट का रास्ता है और 10 मिनट के बाद आपका मकान आपको मिल जाएगा, और आधे घंटे के बाद भी अगर आप अपने घर पे नहीं पहुंचे हैं, तो कुछ न कुछ तो खराबी है, कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। तो कैसे गड़बड़ मालूम हुई? जब आप देखें, अपनी घड़ी को देखते हैं कि आधा घंटा हो गया, मैं अभी तक नहीं पहुंचा, तो मैं खो गया। सबसे बड़ी बात मेरे कहने का मतलब यही है कि जब हम खो जाते हैं, तो कई बार ये नहीं मालूम पड़ता है कि हम कब खोना शुरू हो गए, और खो जाते हैं, भटक जाते हैं। खैर, इस पृथ्वी के ऊपर अगर हम भटके, तो कम से कम एक बात जरूर है कि पृथ्वी गोल है। तो अगर हम मतलब चलते रहे तो वहीं वापस पहुंच जाएंगे जहां से हम चालू हुए। पर समुद्र में भी क्या कहते हैं, सफर करना पड़ेगा और जगह जगह जाना पड़ेगा, परंतु फिर भी वो वापस आ जाएंगे। परंतु इस जीवन में जब भटक जाते हैं, तो फिर वापस कैसे आए? जब इस जीवन में हम भटक जाते हैं, सही रास्ते पे नहीं हैं, क्योंकि जब हम पैदा होते हैं तो हमारे सामने ये सारी बड़ी बड़ी जो मुश्किलें हैं, जो आज हम जिन चीज़ों को मुश्किलें मानते हैं, ये नहीं होती। क्या है, जीवन बहुत ही साधारण होता है। भूख लगी, रोए, माँ ने खाना दे दिया, सब ठीक है। उसके बाद प्यास लगी, रोए, माँ ने दूध दे दिया, श- जब संतोष मिल गया तो सो गए, चुप हैं। धीरे 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 करके हम चलना भी सीखते हैं। अब ये मतलब नहीं है कि जब हमने चलना सीख लिया तो हमको कोई मंजिल हमारी पहले से ही हमने अपने मन में ठानी हुई थी और वहां जाएंगे। नहीं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं। कई बार तो मैंने छोटे छोटे बच्चों को चलते देखा है, वो जाना कहीं और चाहते हैं और जा कहीं और रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीजें हैं उनके सीखने की। और सबसे बड़ी बात कि बच्चा गिरता है, फिर उठता है। ये बात आप जानिए और इसको स्पष्ट रूप से समझने की कोशिश कीजिए। मैं क्या कह रहा हूं कि बच्चा गिरता है, और गिरता है, इधर उधर देखता है कि सब ठीक है। अगर उसकी माँ हंस रही है तो फिर सब ठीक है, फिर उठता है, फिर दो तीन कदम चलता है, फिर गिर जाता है, फिर उठता है, फिर दो तीन कदम चलता है, फिर गिरता है। मतलब उस बच्चे को गिरने से कोई शिकवा नहीं है। गिरा गिरा, कोई बात नहीं। उठना उसका मतलब है। गिरा तो ये नहीं है कि माँ मैं गिर गया, 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 मैं गिर गया ना। इधर उधर देखता है, सब ठीक है,
फिर उठता है, फिर चलने लगता है। ये चीज़ आप सबने देखी है, जानते हैं कि बच्चों के साथ ये सब होता है, तो इसका मतलब है कि आप भी जब बच्चे थे, आपके साथ भी ये हुआ। तो अगर मैं इसको एक शक्ति मान के चलूँ, कि ये एक शक्ति है, कि जो गिरने के बाद भी उठने की प्रेरणा देती है और गिरने में कोई शर्म की बात नहीं है। पर इतनी हिम्मत ज़रूर है कि बजाए कि बच्चा शर्म से मतलब अपने आँख नीचे करे या रोए या कुछ करे, वो उठता है और फिर चलने लगता है। ये जो शक्ति हम सब में थी, ये कहाँ गई? ये क्या हुआ इस शक्ति का? क्योंकि आज जब हम गिरते हैं, और मेरा मतलब गिरना नहीं है जैसे लुढ़क गए ज़मीन पे, उसका मतलब नहीं है। पर जब हम गिरते हैं, मतलब हमने कोई गलत काम कर दिया या कोई काम ठीक नहीं हुआ या किसी ने कुछ बुरा कह दिया हमको, इस प्रकार का गिरना, जिससे हमको दुःख हो, तो फिर हम दोबारा उठने की कोशिश क्यों नहीं करते? उसी के पीछे क्यों लग जाते हैं? अरे! ये हो गया, वो हो गया, अब क्या होगा मेरा? क्या नहीं होगा? अब बच्चा अगर ये कहने लगे मैं गिर गया, अब क्या होगा? मैं तो कभी चल ही नहीं सकूँगा, कहीं जा ही नहीं सकूँगा, मैं स्कूल कैसे जाऊँगा? मैं फुटबॉल कैसे खेलूँगा? मैं क्रिकेट कैसे खेलूँगा? मेरे साथ अब क्या होगा? अब ये तो अन्याय हो गया मेरे साथ, किसने ये मेरे साथ किया? ये किस कर्मों का फल है? कर्मों का फल। तुम समझते हो कि जब बच्चा चलने लगता है और गिर जाता है, तो वो बैठ कर के ये कहता है, "अरे माँ! मेरी जन्म पत्री लाओ, मेरे को बताओ मेरे क्या कौन से कर्मों का फल है कि मैं गिर गया?" आप क्या समझते हैं? किसी बड़े स्वामी के पास जा रहा है, किसी पंडित के पास जा रहा है, मैं तो 10 नारियल चढ़ाऊँगा, या मेरे को क्या कहते हैं उठने की शक्ति दो, ना? बच्चा, उसके लिए गिरना भी और उठना भी उतना ही सरल है, और उसको उठने में और गिरने में कोई शर्म नहीं है। पर मनुष्य को है, मैं गिर गया, मेरे साथ ये हो गया। मैं मेरे मैं फ़ेल हो गया, या मेरे को पास करवा दो, क्या कहते हैं, मैं 10 नारियल चढ़ाऊँगा। तुम समझते हो कि वो जो छोटा बच्चा है, वो कहता है, हे प्रभु, आज मेरे को गिराना मत, मैं तुमको 10 नारियल चढ़ाऊँगा। ना, उसको क्या, उसको प्रभु प्रभु तो उसका सब जगह है। मतलब उसको अपने भगवान से जो उनका नाता है, रिश्ता है, आनंद का जो रिश्ता है, आनंद का नाता है, वो हर एक जीवन के हर एक क्षण में वो आनंद लेना चाहता है, देखना चाहता है, सुनना चाहता है। ऐसी-ऐसी आवाज़ें, उसके लिए सब कुछ नया है। हमारे के लिए तो सब कुछ पुराना है। हाँ, मैंने सुनी हुई, ये आवाज़ सुनी हुई है, वो आवाज़ सुनी हुई है। पर जो छोटा बच्चा है उसके लिए, हाँ, मैंने ये आवाज़ कभी नहीं सुनी। तुम जब बादलों को देखते हो, तो क्या कहते हो अपने से? कुछ नहीं। मतलब बादल आए, आए। तुम जानते हो कि हर एक बादल जो क्या कहते हैं आकाश में आता है, उसका रंग-ढंग सब कुछ अलग है। मनुष्य को तो लगता है कि सब एक ही जैसे हैं। तो एक जैसे कैसे हैं? सब अलग-अलग हैं। जब बारिश होती है, एक-एक बूँद उस बारिश की अलग है। जब बर्फ़ पड़ती है, एक-एक क्षण जो बर्फ़ पड़ रही है, वो सारी बर्फ़ उसका एक-एक हिस्सा अलग-अलग है। वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि जब तुम तारों को देखते हो, आकाश में जब तारों को देखते हो, तो कितने तारे देख रहे हो? जितने जितने भी समुद्र के किनारे, नदियों के किनारे जितनी भी रेत है, उनका हर एक जो कण है, उससे ज़्यादा हैं सितारे आकाश में।
जब मैंने पहली बार ये बात सुनी, तो मैं अचंभे में रह गया कि ऐसे कैसे संभव हो सकता है? परंतु इतना ही विशाल है ये और इतने तारे हैं, इतने तारे हैं, इतने तारे हैं, इतने तारे हैं कि जितने समुद्र के किनारे जो रेत है, उसका एक-एक कण भी लें, उससे भी ज़्यादा तारे आकाश में। ये सब कुछ अचंभे की बात हर समय तुम्हारे सामने हो रही है। पर मनुष्य है कि उसके लिए क्या चिंता है? मेरी भैंस कहाँ है? ये नहीं, मतलब एक तो चिंता ये है कि मेरा क्या होगा? क्या मैं आज का जो दिन है, जो कभी सोचिए आप, विचारिए, मैं कहने वाला था कि आज का जो दिन है वो कभी वापस नहीं आएगा। सोचिए आप, विचारिए, कब वापस आएगा? कभी नहीं, कभी नहीं, मतलब कभी नहीं, कभी नहीं। 100 साल में नहीं, 2 साल में नहीं, 2 करोड़ साल में नहीं, 2 हज़ार लाख करोड़ साल में नहीं, 2 अरब साल में नहीं, ज़ 1000, 2000, 5000, 10,000 अरब सालों में भी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं वापस आएगा। और कितने ही लोग हैं जो अपने घर में बैठे हैं इस कोरोना वायरस की वजह से और बोर हो रहे हैं। तुम तो बोर हो रहे हो, पर तुम्हारे सामने से क्या गुजर रहा है? तुम्हारे सामने से गुजर रहा है ये दिन और ये दिन कभी वापस आएगा नहीं। एक बार निकल गया तो ये निकल गया, ये कभी, 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 कभी वापस नहीं आएगा। और ये तुम जानते हो अच्छी तरीके से। इससे कोई अनजान नहीं है। इस बात से कोई अनजान नहीं है। फिर भी लोग अपना समय किस प्रकार से गुज़ार रहे हैं, जैसे ये फिर कल जो दोबारा आएगा। कितने ही लोग इस कोरोना वायरस से मर गए। जब ये जब वो वही लोग जब नवंबर में थे, तब उनको ये था कि कोरोना वायरस से मरेंगे, नहीं। दिसंबर में ये सारी बातें चालू हुई। तो क्या होगा, क्या नहीं होगा, इसका सब कुछ होते हुए तुम इसके बारे में बता नहीं सकते। क्यों जी? दो दो 2019 में क्या आपको मालूम था अप्रैल में कि ये होने वाला है? तब तक तो आप सभी लोग हम सभी लोग खोए हुए थे कि टेक्नोलॉजी में ये हो गया, टेक्नोलॉजी में ये हो गया। सबके पीछे क्या था? 5G आएगा जी, 5G आएगा। अरे 5G को मारो गोली, आ गया कोरोना जी। अब क्या करोगे? सबको घर में बिठा दिया। मतलब कोई ये सोच नहीं सकता था, सोच नहीं सकता। हमको अच्छी तरीके से याद है, हम तो एक मेरे ख़्याल से नवंबर का समय था। हाँ, नवंबर का समय था और 2000 क्या कहते हैं 2020 की बात थी, इस साल की बात थी कि हम वहाँ जाएँगे, हम वहाँ जाएँगे, हम वहाँ जाएँगे, वहाँ जाएँगे, वहाँ जाएँगे, वहाँ जाएँगे, टूर 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 की बात हो रही थी। तो वही वाली बात थी कि हाँ क्या कहते हैं हिंदुस्तान चलें, वहाँ चलें, वहाँ चलें, वहाँ चलें, वहाँ चलें और ये किसी के एक भी व्यक्ति ने उस मीटिंग में ये नहीं कहा कि जी सब घर बैठे होंगे और आप भी घर में लॉक्ड होंगे। किसी ने नहीं कहा। ये सोच भी नहीं सकता था कोई कि ये ऐसा समय होगा।
अजी हम तो सब जानते हैं। सबको सबको ऐंठ थी ना अपनी, अहंकार जिसे कहते हैं। हमने तो ये कर लिया हासिल, हमने ये कर लिया हासिल, हमने ये कर लिया हासिल, अब कर लो हासिल क्या करना है। इसने अच्छे-अच्छों को बैठा दिया घर में। तो क्या करोगे? कैसे करोगे? तब बात आती है उस हिम्मत की, उस दृष्टिकोण की, कि मैं अपने जीवन में उस चीज़ को पाऊँ। अगर मैं गुम भी हो गया, तो बात गुम होने की नहीं है, बात है वापस रास्ते पे आने। उसके लिए कैसी हिम्मत की ज़रूरत है? वैसी हिम्मत की ज़रूरत है कि बिना शर्म के, बिना किसी चीज़ को सोचे हुए, जैसे बच्चा जब गिरता है तो फिर उठता है और आगे चलता है। अभी वो चल नहीं सकता है, उसको अच्छी तरीके से मालूम है कि वो ज़्यादा चल नहीं सकता है। वो 1-2 कदम लेता है, गिर जाता है, पर फिर उठता है। और वो जो उसका उठना है, वही एक चीज़ है जो उसको वो मौका देगी कि फिर वो 2 कदम और चढ़ सके, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, और ऐसे-ऐसे वो चलता रहे, और ऐसे-ऐसे करता रहेगा तो वो कुछ सीखेगा और चलना सीखेगा। तो ये बात है कि हम इसको अपने जीवन में अपनाएँ, इस हिम्मत को जो हमारे अंदर है। जब हम बच्चे थे हमारे अंदर थी, ये सबके साथ हुआ है, चाहे आप औरत हो, चाहे आप मर्द हो, ये सबके साथ हुआ है, और ये आपके अंदर अभी हिम्मत है। पर इस हिम्मत को बाहर लाओ। और कैसे बाहर लाओगे? जब तक तुम बात की स्पष्टीकरण नहीं करोगे। क्योंकि तुम दुःख में जो जो दुःखमय बात होती है, बात तो अलग है, दुःख अलग है। जो बात तुमको दुःख देती है, वो बात अलग है, दुःख अलग है। तुम्हारा सिर है घुसा हुआ दुःख में। तुम वो जो बात जो तुमको दुःख दे रही है, उसको नहीं देख रहे हो, और हटाना है उसको जो दुःख दे रही है। जैसे कोई अगर चीज़ है जिससे बदबू आ रही है, तो बदबू आ रही है तो अपना नाक बंद कर लिया, है ना? परंतु तुमको अच्छे तरीके से मालूम है कि तुम कब तक अपना नाक बंद करोगे? श्वास तो तुमको लेना पड़ेगा। तो तुम क्या करते हो? वो तुम वही करते हो जो बुद्धिमानी वाली बात है, कि जो स्रोत है उस बदबू का, उसको उठा के कहीं फेंक देते हो, अपने से दूर। जब ऐसा करते हो, तो बदबू भी उस चीज़ की उसके साथ चली जाती है। ठीक उसी प्रकार जो चीज़ दुःख देने वाली है, तुम्हारा सिर घुसा हुआ है दुःख में, तुमने अपनी नाक बंद कर रखी है। जब तक वो चीज़ जो तुमको दुःख दे रही है, जब तक उसको नहीं हटा के फेंकोगे, दुःख तुम्हारा कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि उसका स्रोत वो चीज़ है। तो मुझे आशा है कि जो मैंने आज कहा उससे आपको कुछ समझ में आएगा, और अब इसका पूरा-पूरा फ़ायदा ले सकेंगे, और आपके जीवन में थोड़ा-सा आनंद और आए, आपका जीवन में मंगल जीवन बीते। सभी लोगों को मेरा बहुत-बहुत नमस्कार।